बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एनके हिंदी स्टोरी में स्वागत है। अगर आप लोग भी हिंदी कहानियां पसंद करते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल एनके हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत ही विशालकाय हाथी रहता था। वो हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। उसके आतंक के कारण वहां के छोटे छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उस हाथी के भारी पांव और दांतों के उपद्रव से उन छोटे जानवरों के घर बर्बाद हो जाते थे और कई तो उसके पैर के नीचे ही दब के मर जाते थे। इस कारण उस जंगल में अब छोटे जानवरों की कमी हो गई थी। छोटे जानवरों की कमी के कारण उस जंगल में रहने वाले सियारों को भोजन की कमी हो गई थी। उनकी हालत भूखमरी जैसी हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सियारी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सियार ने कहा, अगर ये हाथी मर जाए तो हमें इससे 1 महीने का भोजन मिल जाएगा और साथ ही इसके डर से जो छोटे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तभी दूसरे सियार ने कहा, मगर इसे मारेगा कौन? इतने बड़े विशाल आकृति वाले दुष्ट जानवर हाथी को कौन मार सकता है? तभी उसमें बैठा हुआ एक सियार का बच्चा बोला, उस विशाल हाथी को मैं मार दूंगा। बच्चे की बात सुनकर वहां बैठे सभी सियार हंसने लगे और उनमें से एक सियार ने उस सियार के बच्चे से कहा, बेटा, ये खिलौने वाला हाथी नहीं है, यह एक जंगल के वास्तविक में गजराज है। तुम उसे मारना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकते हो। उस सियार के बच्चे ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग मेरी उम्र देखकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मगर यहाँ पर ताकत की नहीं बुद्धि की जरूरत है। कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए, मैं जरूर ही उस हाथी को मार दूंगा। उसकी बात सुनकर वहां के जो बूढ़े सियार थे उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो भी करना सोच समझकर और संभल कर करना। उस बच्चे को एक मौका दिया। वो सियार का बच्चा हाथी के पास गया और हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। हाथी ने चौंक के देखा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी महाराज नहीं कहा था। उसने उस सियार के बच्चे से कहा, तुम कौन हो बेटा? तब सियार के बच्चे ने कहा, महाराज, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मुझे जंगल की चिंता हो रही है, क्योंकि इस जंगल में अब कोई भी राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर भी बूढ़ा हो गया है। एक जंगल का राजा होने के नाते जो भी गुण होने चाहिए वह सारे गुण आप में है। इसीलिए हम सारे जानवरों ने मिलकर आपको राजा बनाने का सोचा है। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा है। कृपया आप मेरे साथ चलिए और राज सिंहासन पर विराजमान होइए। हाथी उस सियार के बच्चे की चाल को नहीं समझा। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और सियार के बच्चे से पूछा कि कहाँ जाना है। सियार के बच्चे ने कहा, महाराज, आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। हाथी सियार के बच्चे के पीछे पीछे चलने लगा। सियार का बच्चा उस हाथी को दलदल वाले रास्ते की तरफ ले जा रहा था। वह जानबूझकर हाथी को दलदल में ले गया। सियार का बच्चा तो उस दलदल से पार हो गया, मगर हाथी उस दलदल में फंस गया। तब हाथी ने सियार के बच्चे से कहा, अरे बेटा, मैं अंदर धंसते जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। तब सियार का बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज, सियार तो हमेशा से ही दुष्ट प्रजाति के होते हैं और आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया, अब इसका परिणाम भी भोगिए। तभी वहां पर सियारों का झुंड आ गया और उस हाथी के ऊपर चढ़कर उसे जान से मार दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दुष्ट लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी इस छोटी सी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।